यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, ऑप्टिक्स हमारी यूनिट चल रही है। ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में आपने लेंस का इंट्रोडक्शन समझ लिया था। लेंस में मैंने आपको कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन समझा दी है। वो सब डायग्राम आप 10th क्लास में भी करते थे, फिर भी करा दिया है रिवाइज मैंने। तो देखिए, वो सब आपको माइंड में होना चाहिए रिवाइज कि कॉन्वेक्स ने रियल इमेज वर्चुअल किस कंडीशन पे बनाई थी, कॉनकेव लेंस के केस में वर्चुअल इमेज बनती है, वो सभी ठीक है। क्योंकि आज हमें उसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करना है बच्चों, लेंस का। तो टॉपिक हमारा इस चैप्टर में लेंस चल रहा है और लेंस में मैं आज टॉपिक जो कराऊंगा वो होगा हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई, क्या होगा? लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, पहले कहाँ पढ़ा है? 10th क्लास में। इस पे क्वेश्चंस किए हैं आपने, बट इसका डेरिवेशन नहीं किया था। अब डेरिवेशन भी करना है। क्या था वो फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। याद आ गया होगा आपको ये लिखने से ही। एक ऐसा ही फॉर्मूला बच्चों मिरर में होता था, जो कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो इसको हमने ड्राइव करना सीखना है। तो देखिए, डेरिवेशन में मैं आपको एक डेरिवेशन कराऊंगा। जैसे मान लो मैं कॉन्वेक्स से ले लेता हूँ फर्स्ट रियल इमेज, सेम फॉर्मूला आएगा वर्चुअल इमेज के लिए, फिर कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज के लिए। ओनली चेंज क्या होगा? डायग्राम। ऐसे आप रिफ्रैक्शन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करके आए हैं तो उसी तरीके से। तो एक डेरिवेशन सीख लो, बिल्कुल इजी है, कर पाओगे खुद, ओनली डायग्राम डायग्राम चेंज करना है। चलिए करते हैं भी। तो लेंस फॉर्मूला रिलेशन हो गया बिटवीन यू वी एंड एफ। तो अब आपको बताने की जरूरत है नहीं कि इसमें यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, सब अच्छे समझते हैं। अब इसमें मैं लेंस फॉर्मूला बच्चों फर्स्ट कर रहा हूं मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉन्वेक्स लेंस में मैं ले लेता हूं भाई यहां पर कंडीशन रियल इमेज की। अब रियल इमेज की बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनमें से कोई भी एक कंडीशन ले लो। चलो डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम सबसे पहले। तो भाई ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है इसकी। और यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अब जितने भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं। इसको मैंने ओ पॉइंट नाम दे रखा है। अब आपको पता है ना, यहाँ पर एक एफ पॉइंट होगा, एक उसका डबल 2f होगा, इधर भी f और 2f होगा। तो मैंने फर्स्ट ये कंडीशन ले ली, मान लो रियल इमेज के लिए कि ऑब्जेक्ट जो हमारा ए बी है वो 2f से पीछे है। कहाँ पे है भाई? 2f से पीछे। तो याद आ गया होगा आपको, अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो उस साइड पे इमेज बनेगी f और 2f के बीच में। बना देंगे ना डायग्राम। चलिए देखिए, एक रे हम दिखाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास हो गई वो हो गया जी फोकस इसका। ठीक है ना? और दूसरी रे कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी रे जो पास होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से, ये मानिए यहीं से पास हो रही ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली हो जाएगी स्ट्रेट पास। मैंने डॉट इसलिए दिखाया है कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, डॉट से दिखा रहा हूँ, और आप इसको डार्क से दिखाएंगे। ठीक है, पहले मैंने स्ट्रेट दिखाने के लिए डॉट यूज कर लिया, अब मैंने इनको मिला दिया। तो देखिए भाई, यहाँ पर ये रे आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये मिल गई है ना यहाँ पर एक्चुअल में, यहाँ मिल गई, तो ये क्या बन गई है? इमेज। और इमेज कहाँ बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो इमेज बनेगी f और 2f के बीच में कहीं। ये हमारा भाई रे डायग्राम हो जाएगा। एरो जरूर लगाने हैं आपने। सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट पास हो गई है। अब इसमें हम a और b किसको दिखा रहे हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। और यहां लिख लेता हूं पॉइंट a डैश b डैश इमेज के लिए। ठीक है। और यहां हम एक पॉइंट यहां से डाल देते हैं, ये अपर्चर टाइप। और इस पॉइंट को मान लो मैंने नाम दे दिया n का। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस बच्चों क्या कहलाएगा? u। v से, u से लिख रहे हैं सिंबल। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने लिखना है जी v से, v। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस होगा इसमें फोकल लेंथ।
ठीक है, ये सब हमने बना लिया है, शो कर लिया है अपने डायग्राम पे। अब देखो डेरिवेशन इस फॉर्मूले के लिए आप थ्योरी भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट एक रे हमने दिखाई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से यहाँ पास हो गई, एक दूसरी रे हमने दिखाई जो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास हुई। जो आपने डायग्राम बनाया ना, इसके लेबलिंग कर देनी है और साथ में लिख देना एक दो लाइन इसके बारे में। अब याद रखना, जब भी आप ये पॉइंट नाम देंगे ना, तो सबसे पहले ट्राइंगल बनेगी आपकी ए बी ओ, ए बी ओ, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। ये अगर नाम दिए तो आर सिमिलर। कैसी है भाई ये? सिमिलर। ठीक है, क्या क्यों है सिमिलर? देखिए ये एंगल 90 है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो दो एंगल यहाँ पर इक्वल है इसमें, तो हम इनको सिमिलर लिख सकते हैं। तीसरा कोई मिलेगा, तो यहां से देखो ये जो इसकी साइड है ए डैश बी डैश अपॉन में ये जो साइड होगी ए बी, ये रेशो साइड का रेशो बराबर मिलेगा ना। तो ये एक ले लो इसमें ए डैश ओ, या ओ ए डैश लिख लो इसको, ओ ए डैश अपॉन में ओ ए बराबर होगा ना। ऐसा पढ़ रखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है ये। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब ये लेना आपने पहले दो ट्रायंगल। नाउ ऐसे ही आपने ट्रायंगल लेनी है फिर एन ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर। ये एंगल देख लो, ये एंगल देख लो, तो कौन कौन सी बनेगी जी? एन ओ एफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ आर, हम यहां आल्सो क्या कह सकते हैं? सिमिलर। तो इसमें भी आप सेम स्टेप लगाओ, ये डिस्टेंस ए डैश बी डैश अपॉन में ये डिस्टेंस ओ एन बराबर होगा किसके? ये जो है ए डैश एफ और अपॉन में ओ एफ। ठीक है ना। अच्छा, ये जो ओ एन है, ये जो ओ एन है, इसकी जगह मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, इसके बराबर ये है डिस्टेंस। तो ओ एन इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? ए बी के। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, ये क्या हो जाएगी भाई? चलिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं इसको। ए डैश बी डैश ओ एन में क्या रख देंगे? ए बी, और इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? ए डैश एफ अपॉन में ओ एफ। बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, एक समझ में आ गया, बाकी दोनों कर लेंगे आप। ये हम बात कर रहे हैं रियल इमेज के लिए कॉन्वेक्स में। अब देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर, कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ ओ ए डैश अपॉन में ओ ए इज इक्वल्स टू ये ए डैश एफ अपॉन में ओ एफ बराबर आ गए। अब इनको यूवीएफ में ले आओ, फिर साइन कन्वेंशन लगाओ, एक रिजल्ट मिलेगा तुम्हारे को, वो रिजल्ट ये आना चाहिए। ओ ए डैश, ओ ए डैश कितना है भाई? वी। ओ ए डैश कितना है? वी। चलिए साथ साथ साइन कन्वेंशन भी लगा देते हैं, उधर जा रहा हूं ना। साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंसेस लॉन्ग इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस जो है कैसे लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे, तो ओ ए डैश प्लस का वी, ओ ए ये तो ऑब्जेक्ट के लिए इधर आ रहे हैं, तो हो गया माइनस में यू, और बच्चों ए डैश एफ, ए डैश एफ देखिए यहां गड़बड़ होती है। अब ये तो यूवीएफ में सर कुछ है ही नहीं, तो इसको बना के लिख लेंगे। कैसे बना के लिख लेंगे? इस पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस करूं तो ये आ जाएगा ना। फिर से सुन लो, इस पूरे में से इसको माइनस करूं तो ये आ जाएगा ना, क्योंकि ये और ये तो हमारे पास है यूवीएफ में। चलिए लिख लेते हैं ए डैश एफ को। क्या लिखा मैंने पहले? ओ ए डैश, ओ ए डैश माइनस ओ एफ। अब इनकी वैल्यू रख दो। ओ ए डैश कितना था? वी प्लस का, साइन कन्वेंशन यहाँ भी चलेगी, प्लस का वी। ओ एफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, फॉर्मूले में यहाँ माइनस, ये जो वैल्यू लिखी है ये माइनस है। ओ एफ, ओ एफ यहां से यहां तक कितना है? एफ फोकल लेंथ प्लस की, तो प्लस का एफ। ये सारी वैल्यूज आ गई ना, इसमें रख दो। किसमें? ओ ए डैश वी, ओ ए कितना है? माइनस का यू इज इक्वल्स टू ए डैश एफ, ए डैश एफ वी माइनस एफ, और ओ एफ कितना है? एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, एफ बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ। एक स्टेप और करना है लास्ट में,
UVF से डिवाइड कर देना है बोथ साइड, UVF से। अब देखो बच्चों क्या कैंसिल हो गया, यहाँ से FV से FV कैंसिल हो गया, UV से UV कट गया, UF से UF कट गया, क्या क्या बचा यहाँ पर भाई, यहाँ पर बच गया सर 1/U, और बच गया सर इसमें -1/F, और बच गया सर इसमें UF तो कट गया, प्लस में 1/V। चलिए इसको इधर लेके आ गया 1/F, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ देखो। अब ये देखो इसको यहाँ लेके आ गया 1/F इज इक्वल्स टू, वहां क्या रहेगा 1/V, ये उधर जाके क्या हो गया -1/U, यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। तो देखिए हम इसको पढ़ के आए हैं 10th क्लास में भी, और अब 12th में हमने सीखा है इसका डेरिवेशन। तो आसान है, सिर्फ अब डायग्राम चेंज करते जाओ, बाकी फिर चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, रियल हो, वर्चुअल हो, सब कर देंगे। ठीक है मेरी बात आगे समझ में? हाँ, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी भी, ये डेरिवेशन। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हो गया हमारा, अब ये लेंस फॉर्मूला। कौन सी इमेज के लिए, क्या मैंने रियल के लिए, फिर ऐसे ही किसके लिए करेंगे वर्चुअल के लिए, और फिर ऐसे ही किसके लिए करेंगे कॉनकेव की वर्चुअल के लिए, और फिर भाई इस पे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा ना। अब यहीं पर है ना एक टॉपिक को और ले लेते हैं, या चलो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं इनका, फिर हम एक दूसरे टॉपिक पे जो इसकी मैग्निफिकेशन बताएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें डायग्राम अगर चेंज कर लेते हैं हम रियल इमेज के लिए, के बाद वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स की वर्चुअल इमेज कब बनेगी, अब याद होगा ना आपको कंडीशन, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ऑब्जेक्ट को रख दो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो एक पैरेलल रे ये गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से गई भाई, फोकस में से, और दूसरी रे, थोड़ा सा इसको और ठीक बनाते हैं, तो ये गई कहां से, फोकस में से, दूसरी रे को कहां से दिखाना है, अपने ऑप्टिकल सेंटर से। अब आगे नहीं मिलेंगे क्योंकि गैप बढ़ रहा है, तो पीछे जब बढ़ाता हूं मैं इसको, पीछे जब बढ़ाता हूं मैं इसको, तो अपीयर्स टू मीट, हो गया ना ये वर्चुअल के लिए। अब बाकी सब वही है, ए बी, ए डैश बी डैश, यहां से एक पॉइंट एन, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ सिमिलर, ये एंगल तो कॉमन ही आ रहा है। दूसरी ट्रायंगल एन ओ एफ, ए डैश बी डैश एफ, एफ तो कॉमन ही आ रहा है, तो क्या बन जाएगी ये सिमिलर, बाकी पूरा वैसे के वैसे। हाँ साइन कन्वेंशन थोड़े चेंज हो जाएंगे, वो ध्यान रखना, u इधर है तो माइनस का, इसमें v भी इधर हो गया तो भी माइनस का, लेकिन फोकल लेंथ इसको मत लेना कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में, क्योंकि अगर रे इधर जा रही है तो वो है फोकस फिर इसके लिए। ठीक है ना, हो जाएगा ये भी। हाँ, और एक नेक्स्ट डायग्राम किसके लिए बनेगा भाई इसमें, अब वो बनेगा कॉनकेव के लिए, और कॉनकेव में भी वर्चुअल इमेज के लिए। एक बार वो देख लो फटाफट, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में हम कॉनकेव लेंस बनाएंगे पहले। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट रखा हमने फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब एक रे हमने ये दिखाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसने कर दिया डाइवर्ज, अपीयर्स टू मीट, फोकस। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, रे गई भाई स्ट्रेट, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। ठीक है भाई, फिर से बना देता हूं मैं, क्योंकि पास होनी चाहिए ना ऑप्टिकल सेंटर से, तभी तो स्ट्रेट पास होगी। ठीक है, ये हो गई ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास। तो एक इधर गई एक ये गई, पीछे की साइड क्या हो रही है, अपीयर्स टू मीट, ये हो गई इमेज, इमेज को लिखा ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए बी था, ये ओ, बाकी ये पॉइंट फिर हमारा फिर से वही क्या है एन। अब ट्रायंगल देख लो कौन कौन सी, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है। दूसरा एन ओ एफ, ए डैश बी डैश एफ आर आल्सो सिमिलर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली कर पाओगे, लेकिन एक डेरिवेशन जरूर इसमें प्रैक्टिस करके देखेंगे आप, फिर वो कॉनकेव के लिए करो या कॉन्वेक्स की वर्चुअल इमेज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इस पे टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन का। ठीक है भाई, वो और देखो फिर क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों मैग्निफिकेशन
याद आ जाएगा ये भी आपको। मैग्निफिकेशन एम से लिखते हैं, कितने टाइम्स मैग्नीफाइड होके इमेज मिले। मैग्निफिकेशन इमेज का मतलब बताता है साइज कि कितना लार्ज कितना स्मॉल। तो एम इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिखते हैं हम। ठीक है, फिर चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए हो कॉनकेव के लिए। चलो देखो मेरे पास एक डायग्राम ये बना हुआ है, मैं इसी का यूज कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट ये था हमारा ए बी, इसका साइज मैं h1 से लिखूंगा, इमेज ये थी h2 से लिखा, और इसमें जो हम ये ट्राइंगल लिख रहे हैं देखिए, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, इमेज का साइज h2 और ऑब्जेक्ट का साइज h1। बच्चों साइन कन्वेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ भी चलता है साइन कन्वेंशन। तो देखो क्या होता है एक साइन कन्वेंशन, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी डिस्टेंस होते हैं वो प्लस में लिखते हैं। तो ये ऊपर है प्लस का, और ये भी ऊपर है प्लस का, तो मैग्निफिकेशन किस में आ रही है, प्लस में। तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन प्लस में। याद रहेगी ना ये बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो आप इसको आल्सो किसके बराबर लिख सकते हो, एक और टर्म के बराबर आता है ये, आपको याद होगा v अपन u के बराबर। कैसे आएगा वो, मैम ये जो हम ट्रायंगल लिख रहे हैं ना, a b o a डैश b डैश o, कैसे है ये, सिमिलर है। तो ये रिलेशन लिख रहा हूं मैं, a डैश b डैश अपॉन a b बराबर o a डैश अपॉन में o a। अब a डैश b डैश क्या है, h2, a b क्या है h1 बराबर o a डैश v इधर माइनस v, ओ ए यू इधर माइनस यू, कट गया। तो H2 अपॉन H1 बराबर आया V बाई यू। ये फॉर्मूला किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। याद रहेगा। अच्छा फिर चाहिए आप कॉनकेव के लिए करो, कॉन्वेक्स के लिए करो, रियल के लिए करो, वर्चुअल के लिए करो, सेम आएगा। आप किसी के लिए भी करके देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये भी चलेगा भाई, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे मैग्निफिकेशन का भी। ठीक है, और मैग्निफिकेशन मैंने बताया जनरली इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, प्लस में माइनस में। रियल के लिए मैग्निफिकेशन माइनस में आएगी, रियल इन्वर्टेड के लिए। वर्चुअल इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन प्लस में आएगी। याद रखना इस बात को। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले एक तो और बना देते हैं कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल करने के लिए, दूसरी टर्म के अंदर भी, वो भी देख लो जरा। छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, पढ़े हुए हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर चल रहा है रिफ्लेक्शन का। बस बेस्ड है तुम प्रैक्टिस कितनी कर पा रहे हो। जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा होता जाएगा और इसमें पूरा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो बच्चों इस मिनट से ना नंबर नहीं कटने चाहिए, मैक्सिमम नंबर की भी आएगी और कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब ज्योमेट्री चल रही है, सब कुछ ऐसा मुश्किल आ ही नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस को समझने में। तो आपने जैसे रिफ्रैक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करने हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ तो भाई मैं इसमें बता रहा हूँ आपको एक दूसरी फॉर्म के अंदर भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। देखिए m इज इक्वल्स टू जो हमारा है बच्चों h2 अपॉन h1 बराबर किसके लिखा है हमने, v बाई यू की। अच्छा लेंस फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एफ के। चलिए मैं इसमें ये कर देता हूँ कि इस इक्वेशन को दोनों साइड से, ये जो फॉर्मूला है इसको दोनों साइड से v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब यहाँ भी v अपॉन v 1, ठीक है डायरेक्ट लिखा हूँ समझ जाना। और ये हो गया v अपॉन एफ, उसको उधर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, 1 माइनस वी अपॉन एफ बराबर हो गया v बाई यू। ये v बाई यू क्या था, m बराबर किसके, m के। एलसीएम ले लो, f यहाँ f माइनस वी बराबर m। ये लो एक फॉर्मूला और इसका मैग्निफिकेशन का, इन टर्म्स ऑफ किस किस के टर्म में, v एंड f। ऐसे बना सकते हो यू एफ की टर्म में, बिल्कुल इसी तरह से। फिर से लिखा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। अब मल्टीप्लाई कर दो u से, बोलो u बाई वी माइनस 1 u बाई एफ। अब कर दो इसको, कैसे, इसको उधर लेके गया, मान लो यहाँ हो गया u बाई वी, ये हो गया u बाई एफ प्लस 1। एलसीएम ले लो, f कितना आया u प्लस एफ, क्या है u बाई वी, इसको उल्टा कर दो तो क्या बनेगा v बाई यू, और ये उल्टा करने से f u प्लस एफ, और v बाई यू क्या था f। ये लो एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा कंसेप्ट ठीक से, साइन कन्वेंशन ठीक से यूज कर लेना क्वेश्चंस करते टाइम, और फॉर्मूले आपके सिंपल है ही फॉर्मूले।
तो भाई ये लेंस का टॉपिक था, ठीक है। मैं अगला टॉपिक नहीं कराऊंगा अभी, पहले इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमने लेंस पे। आपका लेंस फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन। अब इसी तरह से करेंगे लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन। ओके, चलिए ये सब तो आप नोट कर ही लेंगे। कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए करते हैं अभी क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैंने लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन लिखे हैं, दो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल इसलिए कि एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने बुक से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, जो मैं असाइनमेंट भेजता हूँ उसको करना है, ठीक है ना। तो मेनली क्वेश्चन ही है इनमें, डेरिवेशन में कुछ मुश्किल था नहीं, उनको अब अप्लाई करना सीखना है हमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन, अब हमें 1-2 दिन इस पे देने हैं। इस पे एक से ज़्यादा लेंस को कंबाइन करके पूछेगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस तो टाइम लगता है, लगने दो, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ए नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, ठीक है। डाटा ये 45 सेंटीमीटर पे एक नीडल प्लेस है, एक लेंस है। फॉर्म ए इमेज ऑन ए स्क्रीन, यहाँ पर मिला हमें कुछ स्क्रीन। देखिए स्क्रीन पे बच्चों रियल इमेज आ सकती है, तो रियल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो क्लियर है ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना है हमें, ठीक है। ये पकड़ लिया स्क्रीन वाला। प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड, क्या कह रहा है देखिए, ये जो स्क्रीन है ये 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरी साइड एक स्क्रीन लगा रखी है 90 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द लेंस, ओहो ये तो हो ही गया है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, बता दिया हमने। डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, इसकी बतानी है फोकल लेंथ। तो भाई क्या क्या लिखना है आपने, देखिए मैं यहां कर देता हूं इसका सॉल्यूशन। तो गिवन गिवन क्या क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमारे को नीडल कहां पर प्लेस्ड है वो मिल गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया जो कि कितना है 45। अब साइन कन्वेंशन भी लगा देना साथ साथ, और साइन कन्वेंशन के लिए मैंने पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियरली बता रखे हैं कि जो गिवन क्वांटिटीज है ना उनमें साइन कन्वेंशन लगेगी, जो फाइंड आउट है उसमें नहीं लगा। तो यू बताओ क्या लिखूं, -45 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को एक बार रोक के, और फिर देखना आंसर आता है कि नहीं आता है, फिर हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो मैं मान के चलो कि तुम करोगे एक बार खुद से भी ट्राई। यू हो गया -45 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है भाई, इमेज जहां बन रही है स्क्रीन पे वी भी गिवन है, प्लस का माइनस का उधर बन रही है, रियल इमेज कर रहा है तो प्लस का 90, और हमें निकालना है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ प्लस में आनी चाहिए या माइनस में आनी चाहिए? प्लस में आएगी डेफिनेट, क्योंकि कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। चलो देखते हैं। 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, लगाया हमने फॉर्मूला। तो 1/90 माइनस माइनस प्लस 1/45 बराबर 1/f। एलसीएम आया 90, 1 + 2। ये लो भाई क्वेश्चन खत्म, शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म। तो फोकल लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर प्लस की। यस, ओहो अभी नहीं हुआ है खत्म, एक चीज और भी पूछी है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। व्हाट इज द साइज ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज पूछा है यहाँ, साइज तो ये दे रखा है, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, ठीक है भाई। इमेज का साइज बता रखा है, और नीडल का साइज ही गिवन है इस क्वेश्चन में, कितना है 5 सेंटीमीटर, बता देंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h2 में h1 इज इक्वल्स टू v/u। अब देखो एक फॉर्मूला और आ गया है, साइन कन्वेंशन यहाँ भी लगा, h2 हमें निकालना है, नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसी से आइडिया लगेगा तुम्हें, देखो सोल्व करने से पहले h2 हमारा प्लस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए? सोचो, रियल इमेज कॉन्वेक्स रियल इमेज इन्वर्टेड बनाता है, तो h2 आना चाहिए माइनस में, चेक करेंगे अब। हाँ, और थोड़ा साइज का भी आइडिया बता दूं कैसे, फोकल लेंथ कितनी है 30, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 45 पे, 2f कहाँ होगा 60, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है f और 2f के बीच में, तो इमेज बनेगी 2f से पीछे, तो साइज आएगा बड़ा, 5 से बड़ा माइनस में। यस, समझ गए ना, 5 से बड़ा माइनस में। तो यहां से आइडिया निकाल लिया करो अपना कि इमेज की साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है ना मेरी बात, आ गई है समझ में? फिर से बता रहा हूँ, फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट 45 पे है, तो 2f मिलेगा 60, मतलब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, तो इमेज जानी है 2f से पीछे, 2f से पीछे जाने वाली इमेज रियल इन्वर्टेड बड़ी बनती है, तो साइज आएगा बड़ा, लेकिन रियल इन्वर्टेड होगी तो h2 आएगा माइनस। h1 प्लस का ऊपर होगा 5, v उधर प्लस का दे रखा है 90, u इधर है माइनस का 45,
देखो भाई आ गया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो H2 आ गया है कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। बड़ी आ गई, माइनस में आ गई, खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है, मजे भी आएंगे जब इन क्वेश्चंस को समझते हुए करोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पे आ जाते हैं अभी। पहला हो गया हमारा, इजी था क्वेश्चन, ये भी इजी है। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, एक सोर्स लाइट एमिट कर रहा है, चमकदार ऑब्जेक्ट, एंड ए स्क्रीन आर प्लेस 90, आपने लैंग्वेज को समझना है क्वेश्चन की। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर 90 सेंटीमीटर अपार्ट। बात समझ में आ गई होगी सर, इसमें तो दे दिया ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी दे दी, 90 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस, लेंस कोई लगाएगा उसकी फोकल लेंथ पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। अब बात समझ में आ गई ना, स्क्रीन पे तो कौन ला सकता है, कॉन्वेक्स ही ला सकता है रियल इमेज। और उसका साइज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका साइज मतलब कि H2 होना चाहिए डबल H1 2H1। ये भाई मैग्निफिकेशन मिल गई हमारे को, तो सीधी सीधी बात कहूं तो ये। और क्या पूछा है उसने, फोकल लेंथ को पूछा है, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, और यहाँ कहीं पे भी लेंस है, मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट से मान लो वो दूरी कितनी है x। तो बच्चों ये x है तो ये क्या बनेगा 90 माइनस एक्स, x हमारा क्या होगा u, और 90 माइनस एक्स क्या होगा v। ठीक है, हमें बताना क्या है f। तो लगभग आइडिया आपको आ गया है इस क्वेश्चन का, खुद भी कर सकते हैं, वीडियो रोक के खुद ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। पे आ जाते हैं अभी। पहला हो गया हमारा, इजी था क्वेश्चन, ये भी इजी है। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, एक सोर्स लाइट एमिट कर रहा है, चमकदार ऑब्जेक्ट, एंड ए स्क्रीन आर प्लेस 90, आपने लैंग्वेज को समझना है क्वेश्चन की। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर 90 सेंटीमीटर अपार्ट। बात समझ में आ गई होगी सर, इसमें तो दे दिया ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी दे दी, 90 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस, लेंस कोई लगाएगा उसकी फोकल लेंथ पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। अब बात समझ में आ गई ना, स्क्रीन पे तो कौन ला सकता है, कॉन्वेक्स ही ला सकता है रियल इमेज। और उसका साइज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका साइज मतलब कि H2 होना चाहिए डबल H1 2H1। ये भाई मैग्निफिकेशन मिल गई हमारे को, तो सीधी सीधी बात कहूं तो ये। और क्या पूछा है उसने, फोकल लेंथ को पूछा है, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, और यहाँ कहीं पे भी लेंस है, मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट से मान लो वो दूरी कितनी है x। तो बच्चों ये x है तो ये क्या बनेगा 90 माइनस एक्स, x हमारा क्या होगा u, और 90 माइनस एक्स क्या होगा v। ठीक है, हमें बताना क्या है f। तो लगभग आइडिया आपको आ गया है इस क्वेश्चन का, खुद भी कर सकते हैं, वीडियो रोक के खुद ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन देखो भाई 2 है और रियल इमेज है, मैंने आपको बताया था अभी जब मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट समझाया था कि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन माइनस में चलेगी, क्योंकि H2 चला जाएगा नीचे, साइन आएगा माइनस का। तो मैं लिख दूं इसको -2 इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 इज आल्सो इक्वल्स टू, इसकी तो जरूरत है नहीं, V अपॉन में U। तो V की वैल्यू आ जाएगी यहां से, कितनी आ जाएगी -2U। ठीक है, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से जी, -2U। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f का। अब रियल इमेज उधर बनेगी तो v चलेगा प्लस का, लेकिन यहाँ u v किसके बराबर है -2u, तो हम लिख सकते हैं -2u। u इधर होगा, माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस, मेरी बात समझ में आ रही है ना, साइन कन्वेंशन भी लगाता चल रहा हूं मैं, ये इधर है ना u, कितना है u x, तो माइनस माइनस प्लस होके ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1/में। ठीक है, इतना आगे समझ में। u यहां पर भी आप रख सकते हैं ना, ये u कितना रख रहे हैं x, तो यहां भी रखो x और यहां भी रखो x। क्लियर है, हाँ। और v कितना है 90 माइनस एक्स, ये रख सकते हैं।
इसमें मैग्निफिकेशन हमारी 2 है, रियल इमेज, अब देखो मैंने आपको बताया था रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन माइनस में 2, और उस -2 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, v अपॉन u। भाई मेरी बात नहीं समझ में? ओके, अब v कितना है, 90 माइनस एक्स, उधर है लेंस के, प्लस चलेगा, 90 माइनस एक्स प्लस में, u इधर है, कितना मान रखा है मैंने इसको x, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया 2x, 90 माइनस एक्स हो गया 3x बराबर 90, x इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सर ये तो प्लस आया है भाई, वैल्यू आ गई है इसकी, और बाकी u कितना होगा, -30 बोल सकते हैं अब आप इसको। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। अब ये 30 है तो v कितना होगा, 60, पूरा कितना था, 90, आगे फोकल लेंथ, फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, साइन कन्वेंशन लगानी, v उधर है प्लस का 1/60, u इधर है -30, माइनस माइनस प्लस 1/30, और फोकल लेंथ हमने निकालनी है, एलसीएम लिया मैंने 60, 1 प्लस 2 1/f, 3 में 60 1/f, तो f की वैल्यू कितनी आई, 20 सेंटीमीटर, जो कि प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ किस में आएगी, प्लस में। कोई मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है खुद से, ठीक है, समझते हुए प्रैक्टिस करनी है, सब क्वेश्चन हो जाएंगे, जो जो मैं भेजता जाऊँ उनको जरूर करते जाओ साथ साथ। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में